आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े विवाद की ओर, जहां दो बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल आमने सामने आए। लेकिन इनका आमने सामने होना सिर्फ जुबानी जंग नहीं थी। ये बहस इतनी तेज और गर्म हो गई कि टीवी शो मंच निजी आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को चोर, लुटेरा, बिकाऊ और फर्जी आदमी तक कह डाला। तो सवाल ये उठता है, ये सब कैसे शुरू हुआ? इस टकराव के पीछे की सच्चाई क्या है और इसका असर राजस्थान की राजनीति पर क्या होगा? आज हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं इस घमासान की असली कहानी क्या है। दरअसल कहानी की शुरुआत हुई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से। यह भर्ती पहले ही पेपर लीक विवाद में घिरी हुई थी। छात्रों और अभ्यर्थियों में नाराजगी थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या यह भर्ती निष्पक्ष थी? फिर आया बड़ा मोड़। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद यह मामला सीधे सरकार पर गया। सवाल उठने लगे कि आखिर सरकार ने इस मामले पर क्या कदम उठाए? क्या किसी ने गड़बड़ी छुपाने की कोशिश की? इस मोड़ पर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने आए। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में गड़बड़ी को छुपाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि यह केवल परीक्षा रद्द करने का मामला नहीं है, बल्कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बिठाकर मामला गंभीरता से लिया है और जो लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे उनकी मांगे तो मैंने भी उठाई थी। तो शुरुआत में मुद्दा केवल भर्ती घोटाले तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे बहस बढ़ी यह मुद्दा व्यक्तिगत आरोपों और कटु टिप्पणियों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं उस बहस की जिसने सियासी मंच को व्यक्तिगत अखाड़ा बना दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बेनीवाल ने पैसे लेकर राज्यसभा में बीजेपी को वोट दिया। बेनीवाल ने पलटवार किया और कहा कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। इसके बाद नरेश मीणा का मुद्दा भी सामने आया। बेनीवाल ने कहा कि आपने नरेश को दोबारा जेल भिजवा दिया। बेनीवाल आगे बोले कि किरोड़ी लाल मीणा अपने पुराने अनुभवों के दम पर लोगों को गाली देने में आगे रहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब आपका जमाना खत्म हो चुका है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बेनीवाल पर आरोप लगाया कि पेपर लीक में आरएलपी की महिला नेता शामिल थी। बेनीवाल ने पलटवार किया कि वो आपके टच में थी, आप चोरों की मदद करते हो। दोनों नेताओं ने पुराने किस्से और अनुभव भी निकाल दिए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि दौसा में लाठीचार्ज के दौरान बेनीवाल टेबल के नीचे छिप गए थे। बेनीवाल ने पलटवार किया कि भागने वाले आप थे। किसके पास? वसुंधरा राजे के पास। यह लड़ाई अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि अहंकार और अस्तित्व की जंग बन गई थी। दोनों नेता जानते हैं कि उनकी ताकत उनके समर्थक है, किसान, युवा और जनता। लेकिन जब समर्थक दो हिस्सों में बटेंगे तो ताकत आधी रह जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि इस टकराव का असर राजस्थान की राजनीति पर क्या होगा? यह लड़ाई केवल जुबानी जंग नहीं है, यह राजनीतिक जमीन खिसकाने की भी कोशिश है। राजस्थान की जनता देख रही है कि कौन सच में जनता की भलाई चाहता है और कौन केवल अपनी छवि चमकाने में लगा है। बीजेपी और आरएलपी दोनों की राजनीति सीधे प्रभावित हो सकती है। दोनों नेता पहले सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब बयानबाजी की वजह से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब यह साफ है कि राजनीतिक संतुलन और आगामी चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बेनीवाल का दावा है कि अब परिवर्तन उनकी सरकार और उनकी पार्टी के माध्यम से आएगा। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि राजस्थान में अगला परिवर्तन हुए लाएंगे। दोनों नेता जानते हैं कि सच्ची ताकत जनता की है, लेकिन यह भी साफ है कि अगर यह टकराव सिर्फ जुबानी जंग बनकर रह गया तो जनता ही इसके सही और सच्चे नतीजे तय करेगी। इस पूरे विवाद में दोनों नेताओं की व्यक्तिगत छवि और अहंकार भी दिख रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ाया, उन्हें खड़ा किया। बेनीवाल ने कहा कि अब उनका जमाना खत्म हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे की उम्र, संघर्ष और राजनीतिक अनुभव पर भी सवाल उठाए। ये टकराव दर्शाता है कि अब केवल राजनीति नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग चल रही है। युवा और किसान इस बहस को देखकर सोच रहे हैं कि किसे समर्थन दे। समर्थक दो हिस्सों में बटेंगे तो असली ताकत कम हो जाएगी। राजनीति का यह नया खेल जनता के लिए निर्णायक हो सकता है। यह था राजस्थान की राजनीति का नया घमासान, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। अब सवाल यह है कि इस जंग में असली विजेता कौन होगा, जनता या नेताओं का अहंकार? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों? याद रखिए, राजनीति सिर्फ नेताओं के झगड़े तक सीमित नहीं है, यह सीधे जनता की ताकत और जनता की उम्मीद और आगामी चुनावों के समीकरणों पर असर डालती है। जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ, जहां हम दिखाते हैं समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दे बिना किसी लाभ लपेट के।